मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज हम सबको श्रीमत का हाथ और बुद्धि रूपी साथ इस विषय पर प्रकाश डाले। आदरणीय राजू भाई जी। ओम शांति। हम सब ब्रह्मा बाबा की भुजाएं, बाबा के कार्य में सदा सहयोगी बनने वाले राइट हैंड भुजा हैं। बाबा को कहते हैं बाबा 1000 भुजाओं वाला है। तो हजारों भुजाएं बाबा को दिखाई हैं सहयोगी बच्चों की। तो हम सब जितना बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उतना बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। बाबा का हाथ जैसे हम सब के मस्तक पर है। आप सभी बाबा के बच्चों को ये अनुभव होता होगा कि हम सब बाबा के वरदानी हाथ के नीचे सदा सुरक्षित हैं। माया की कितनी भी चारों तरफ वायुमंडल में प्रभाव है, लहर है, उसके बीच में बाबा के थोड़े से बच्चे माया से, विकारों से, बुराइयों से सुरक्षित हैं, क्योंकि बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। आप सभी ये अनुभव करते हो कि बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, लेकिन ये अनुभव वही कर सकते हैं जो बाबा की श्रीमत को यथार्थ समझ करके पालन करते हैं। अगर श्रीमत में कहीं पर भी मनमत या परमत का प्रभाव है तो बाबा का हाथ अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्थूल में तो बाबा का हाथ है ही नहीं। शिव बाबा को अपना हाथ नहीं है, वो तो निराकार है। लेकिन निराकार बाबा की सहयोग की अनुभूति आत्मा करती रहे, सदा उसके साथ का अनुभव हो, उसके हाथ का अनुभव हो। इसलिए मैं समझता हूँ आज का विषय इसी से संबंधित है कि जो बच्चे अमृत वेले से रात्रि तक श्रीमत का संपूर्ण पालन करते हुए चलते हैं, वो बाबा की छत्र छाया का, उनके वरदानी हाथ का अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और श्रीमत कहाँ से मिलती है? श्रीमत है ही बाबा की मुरली में। इसलिए बाबा की मुरली को जो बहुत प्यार से, ध्यान से सुनते हैं, उनके मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये श्रीमत है या व्यक्ति की मनुष्य मत है। श्रीमत बाबा की मुरली में है और हमारे कल्याण के लिए श्रेष्ठ मत, हमारी गति और सद्गति के लिए बाबा ने दी है। कितने भाग्यशाली संगम युगी ब्राह्मण हैं जिनको खाने की, पीने की, सोने की, कर्म करने की, चलने फिरने की, परिवार को संभालने की, व्यवहार को निभाने की सब प्रकार की श्रीमत मिली हुई है। अगर श्रीमत को हमने यथार्थ समझा है
और श्रीमत प्रमाण हम हर कर्म कर रहे हैं, तो वास्तव में श्रीमत ही हमारी रक्षा करती है। श्रीमत माना बाबा की शिक्षाएं। बाबा की शिक्षाएं बच्चों की रक्षा करती हैं। जिसने जितना बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाया है, अपने जीवन में उतारा है, उतना वो सुरक्षित है। जैसे मिसाल के तौर पर बाबा की श्रीमत है, बच्चे सबसे पहले अमृत वेले आँख खुलते ही पहले संकल्प में मुझे याद करो। पहले संकल्प में सामने बाबा हाजिर हो जाए, बहुत प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा की शक्तियों का अनुभव करो, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा से सब वरदान सवेरे सवेरे ले लो। तो सभी लेते हो सवेरे सवेरे वरदान? जो बाबा से अमृत वेले वरदान लेते हैं वहाँ तो उठाओ सब। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहली बाबा की श्रीमत है। और इस श्रीमत में कभी आलस्य और अलबेलापन मिक्स न हो, क्योंकि माया कहीं न कहीं देखती है श्रीमत में जरा भी अलबेले हो गए तो बहुत अपनी मत चलाना शुरू कर देती है। इसलिए सबसे पहली श्रीमत को अगर किसी ने यथार्थ समझा है, पालन किया है, तो वो स्वतः शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करता है। फिर दूसरी श्रीमत है, कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपने स्टूडेंट लाइफ में रहो। स्वयं परमात्मा इस समय सुप्रीम शिक्षक बन कर के हम सबको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उस पढ़ाई पर संपूर्ण रीति से ध्यान दो। और वो पढ़ाई जो हमारे सभी सेवा केंद्रों पर चल रही है, सुनाई जा रही है, मुरली बाबा की, उस मुरली का सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन उसकी गहराई क्या है, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, एक एक बात उसका हम स्वरूप बन जाएं, स्टूडेंट लाइफ में रहें। सदा ये लक्ष्य रहे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। भले बाबा की मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, लेकिन जितनी भी बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उतनी बार कुछ न कुछ नया नया बाबा की मुरली से टच होता है। और ये जादूगर की मुरली जादू का काम भी करती है। जिस दिन जिस बच्चे के सामने कोई परीक्षा, पेपर, समस्या आने वाली होती है, उसी दिन की मुरली में उसका समाधान होता है, उत्तर मिलता है। अगर बहुत प्यार से मुरली सुनी है, नोट्स लिए हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी बात दिन की दिनचर्या में आएगी, उसका समाधान मुरली से पहले से बाबा ने दिया है। इस श्रीमत को जिसने यथार्थ समझा और पालन किया है, वो माया के व्यर्थ संकल्पों के वार से बच जाता है। क्योंकि माया वर्तमान समय उसका सबसे बड़ा हथियार है, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प। सोचते हैं ये हमें नहीं सोचना चाहिए, इससे हमारा क्या मतलब है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ न कुछ व्यर्थ संकल्प में समय और शक्तियाँ हमारी व्यर्थ जा रही हैं।
इसलिए अगर किसी बाबा के बच्चे को ये लगन है कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है, तो बाबा की मुरली ही उसका आधार है और कोई साधन नहीं है। बहुत प्यार से मुरली की स्टडी करो, उसमें से अच्छे पॉइंट्स जो आपको लगती हैं, जैसे आज बाबा तन की, मन की, संबंध संपर्क की कितनी गहरी गहरी पवित्रता की पॉइंट सुना रहे थे। श्रीमत दिया बाबा ने, यही श्रीमत है कि बच्चे तन की स्वच्छता, तन की पवित्रता क्या है, मन की, दिल की पवित्रता क्या है, संबंध संपर्क की पवित्रता क्या है। अगर सुना है, समझा है, तो उसको हम यथार्थ रीति से पालन कर सकते हैं। और अगर श्रीमत पर हम चल रहे हैं तो माया कुछ भी किसी का बिगाड़ नहीं सकती। बाबा से भी कोई मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं तुम श्रीमत पर चलते चलो, कदम पर कदम रखो जो श्रीमत सिर माथे है। इसके सिवाय और कोई भी बात मन में, बुद्धि में न उत्पन्न हो। कभी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं उलझना, क्योंकि कई आत्माएं अपनी मत का प्रभाव श्रीमत में भी डाल देती हैं। बाबा तो कहते हैं, लेकिन इस प्रकार की अगर कोई भी अपनी बुद्धि को प्रयोग करके बाबा की मुरली में कुछ मिक्स करके आपको सुना रहे हैं, तो क्या समझना, यही माया है। माया और कोई दूसरी नहीं है। लेकिन अपनी मत को मुरली के श्रीमत में अगर किसी ने कोई एडिशन कर दी, ऐसे नहीं ऐसे। आप सबको एक बात जो पुराने हैं उन्होंने सुनी होगी, हमारी मातेश्वरी जी, मम्मा, जो नंबर 1 बनी, उसका मूल कारण यही रहा कि उन्होंने कभी भी श्रीमत में अपनी मत नहीं चलाई और किसी के मत के प्रभाव में नहीं आई। कभी कभी कोई मम्मा से पूछते थे, मम्मा जो ये बाबा ने कहा इस पर आपका क्या विचार है। मम्मा ये सुन करके बहुत गंभीर हो जाती थी, क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो। बाबा ने कहा और मैं उसमें अपने विचार ऐड करूं, कहाँ से संभव हो सकता है। बाबा अगर कह दे बच्ची दिन में रात है, बाबा कहे जी बाबा, मम्मा कहेगी जी बाबा। ये नहीं कहेगी बाबा नहीं अभी अभी तो दिन है, अभी रात कहाँ है। इतना बाबा की एक एक महावाक्य पर, एक एक शब्दों पर मम्मा का इतना प्यार ध्यान था। बाबा कई बार मुरली में सुनाते सुनाते कोई ऐसे शब्द बोल जाते हैं। एक बार बाबा की मुरली चली, बाबा मुरली साकार बाबा की बात करता हूँ, मुरली सुनाते सुनाते सूरदास की कहानी सुनाने लगे कि सूरदास के बारे में नहीं, बाबा कहता है कि उसकी आंखों ने धोखा दिया, उसने अपनी आंखें फोड़ ली। तो उसके बाद बाबा ने कहा, अरे बच्चे उसने तो सांप पकड़ करके ऊपर चढ़ गया, इतना उसको विकारों ने सताया। तो कोई बच्चा बैठा था बीच में, उसने अपनी बुद्धि प्रयोग किया। बाबा वो सूरदास नहीं था, वो तो तुलसीदास था। तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए, अच्छा बच्चे तुम तो समझ गए ना तुलसीदास था। माना इतना भी कोई करेक्शन क्यों कर रहा है। बाबा के शब्दों को, भावों को समझने की ज़रूरत है। शब्दों के चक्कर में क्यों जाते, एक एक बात के लिए इतने प्रश्न उठा देते। ऐसे कैसे बाबा ने कहा, ये कैसे कहा, जैसे कोई दूसरे ने लिख दिया हो। प्रश्न पर प्रश्न उठाने लगते। भगवानों वाच्य है, उनके महावाक्य हैं। अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर कुछ उसके पीछे बच्चों का कल्याण समाया हुआ है। कल्याणकारी बाबा के महावाक्यों को सुनने के बाद ये संकल्पनाएं, ये कैसे होगा।
उस महावाक्य में कुछ न कुछ कल्याण बच्चों का समाया हुआ है। जैसे शुरू में जब निश्चय की परीक्षा बाबा ले रहे थे, बच्चों की परीक्षाएं बहुत ली है बाबा ने। अगर बच्चों के मन में जरा भी कोई संशय आया, कुछ भी संकल्प उठ गया, तो बाबा कहते थे संशय बुद्धि विनशयन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय क्यों उठाया? जैसे मिसाल के तौर पर एक बार छोटी सी कहानी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। हमारी परदादी को दमा की बीमारी थी। परदादी समझते हो, निर्मल शांता दादी, बाबा की जो लौकिक में बेटी थी, कलकत्ता ईस्टर्न जोन की वो संचालक थी। बाबा की बहुत अनन्य जैसे आज्ञाकारी बच्ची थी। जब दमा की बीमारी दादी को हुई और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो बाबा ने कहा एक संदेश सीखो, बच्ची इसकी दवाई आलमाइटी से पूछ के आ जाओ। तो संदेशी जब ट्रांस में गई तो संदेश लेके आई कि आलमाइटी बाबा ने कहा है इस बच्ची को बर्फ़ के पानी से स्नान कराओ। दमा के पेशेंट को बर्फ़ के पानी से स्नान करा दो। अब बाबा भी सोच में तो पड़े कि बच्ची का क्या दवाई आई है, क्यों दवाई आई है, ऐसा बाबा ने, आलमाइटी बाबा ने क्यों संदेश दिया। अब पूछा गया निर्मल शांता दादी से कि ये दवाई आपके लिए आई है, आपके ऊपर बर्फ़ का पानी डाला जाएगा, स्नान कराया जाएगा, करेंगी? जी बाबा, जो बाबा ने कहा है हाँ जी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, जिस बच्ची ने संदेश लाया है वही बर्फ़ का पानी ले करके इसको स्नान कराने जाए। तो दादी को ले गए स्नान कराने के लिए, बर्फ़ का पानी लेके वो संदेशी गई और संदेशी ने ऐसे ज्यों बाल्टी उठाई डालने के लिए, फिर से ट्रांस में चली गई। बाबा ने फिर से उसको खींच लिया। उसके बाद डाला नहीं पानी, लेकिन दादी को बड़ी आयु मिल गई, वरदान मिल गया। इतनी निश्चय बुद्धि है, भले मरेंगे तो क्या हुआ, निश्चय की विजय हुई। तो आप सब समझ सकते हो कि बाबा ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते थे। जैसे दूसरी बात आपने सुनी होगी कि जब यहाँ बेगरी पाठ शुरू हुआ आबू में ही, इतने सब बच्चे थे, भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो। आप समझ सकते हो 350-400 बच्चे और भंडारे के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का आने का। बाबा बड़े रमणीकता से, बहुत प्यार से सब बच्चों को हंसाते बहलाते, भूखा एक दिन भी नहीं रखा। टचिंग से, बाबा की टचिंग से पैसा आता था, भोजन बनता था, टाइम पर बेल लगती थी, सबको भोजन मिल जाता था। लेकिन एक बार बाबा का संदेश आया वतन से कि सभी बच्चों को बहुत ठंडी के दिनों में छाछ और डोढा खिलाना है 15 दिन तक लगातार, और इसके अलावा भंडारे में कुछ भी नहीं बनेगा। छाछ और डोढा, बाजरी का डोढा होता है ना, और उसके साथ छाछ मिलेगी ठंडी के दिनों में, और कुछ नहीं बनेगा, सब्जी नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं। अब बच्चे निश्चय बुद्धि जो थे उन्होंने कहा बाबा जो आप खिलाएंगे, जैसे रखेंगे, जिस हालत में रखेंगे, श्रीमत है, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा ऐसा लगता था ये क्या श्रीमत है, ये कौन सा डायरेक्शन, ऐसे कैसे बाबा कह सकता है, वो तो भाग गए, चले गए, यज्ञ छोड़ के चले गए। लेकिन जिन्होंने कहा मरेंगे मिटेंगे यहीं जिएंगे, वो जितने ऐसे पेशेंट भी थे वो भी छाछ पी करके ठीक हो गए, उनका भी बीमारी ठीक हो गई।
तो श्रीमत सिर माथे, बाबा की जो श्रीमत मिल रही है वो हम सब के कल्याण के लिए है। इसलिए कभी भी क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझना नहीं, यही व्यर्थ की क्यों है। अगर श्रीमत का यथार्थ रीति से, संपूर्ण रीति से पालन करेंगे तो बाबा आपके सिर पर ऐसे हाथ रख करके आपको पार ले जाएगा। यही बाबा की श्रीमत का हाथ है। क्यों हमारे संकल्प उठते हैं, ऐसा कैसे होगा, ये तो संभव नहीं लगता है, बाबा ने तो कहा है, लेकिन बाबा कहता तुम अपनी बुद्धि को चला रहे हो। बाबा में संपूर्ण निश्चय नहीं है। बाबा है कौन? जो ये श्रीमत देने वाला है वो कौन है? अगर मान लो ये भी है, कई बार ये प्रश्न उठता है ये शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी कहता अगर मान लो ब्रह्मा बाबा ने भी कहा है तो उसका भी जवाबदार इस समय मैं हूँ, शिव बाबा है। अगर उसके शब्द ऐसे कुछ निकल गए हैं, बोल दिया है और नहीं वो हो रहा है, तो भी बाबा उसकी रक्षा करेगा, उसको मदद देगा, सहयोग देगा, क्योंकि वो बाबा का रथ है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को यथार्थ रीति से श्रीमत को समझना और समझ करके हर श्रीमत में हाँ जी करना, यही बाबा की दुआएं लेने का, उनके सहयोग का अनुभव करने का साधन है। तो आप सब बाबा के बच्चे बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से पढ़ो, सुनो, मनन चिंतन करो। जो कुछ बाबा ने हमारे लिए कहा है मुझे करना है, बस। कितना भी उसके लिए सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, घरों में कितने भी टकराव की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि बाबा ने हम सबको संपूर्ण पवित्रता का व्रत दिलाया। और जितनी मुरलियाँ अव्यक्त रूप में, साकार रूप में चली हैं, आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए बहुत से महावाक्य श्रीमत के हम सबको मिले हैं। सारी पढ़ाई का सार कहूँ, सारे ज्ञान का निचोड़ कहा जाए, वो यही है कि इस संगम के अंतिम समय में परमात्मा को नई सृष्टि की स्थापना के लिए बच्चों के पवित्रता का बल सहयोग रूप में चाहिए। अब इस पवित्रता के लिए इस कलयुग के अंदर, और ये भी बाबा ने कह दिया कि तुम्हें प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रह करके, पति पत्नी साथ रह करके कमल फूल समान जीवन बनाना है। कीचड़ का प्रभाव आपके छींटा भी उस पर नहीं आना चाहिए। ये श्रीमत है, और इस श्रीमत पर अगर आपने दृढ़ता से संकल्प किया है, कुछ भी हो जाए, मुझे इस व्रत को संपूर्ण रीति से पालन करना है। कई बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो कर लेते हैं, समझते हैं इसके बिना योग नहीं लगेगा, इसके बिना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा, इस व्रत को हम अपना लेंगे, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते। कहते इस तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, आँख तो कहीं दिखानी ही पड़ेगी, जोश में जोर से बोलना ही पड़ेगा। माताएं अगर नहीं बोलेंगे तो बच्चे तो सुधरेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा तो क्रोध करना ही पड़ेगा। बाबा कहता बच्चे इस समय मेरे नाम पर, बाबा का एक प्यार का शब्द याद रखना, बूढ़े बाबा के दाढ़ी की लाज रखो, बूढ़े बाबा के दाढ़ी की लाज रखो। आपके मुख से एक भी शब्द, कटु वचन, जोश का अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। इतना अटेंशन दो कि बाबा ने कहा है बच्चे इस मुख से मधुरता की
केवल मधुरता के ही मधुर शब्द ही निकलना चाहिए। मधुरता की मिठाई खाओ और खिलाओ। एक भी शब्द जोश में आकर के कटु वचन, श्रापित करने वाले वचन कभी भी न निकले। ये श्रीमत है और इस श्रीमत को यथार्थ अंडरलाइन करना है कि चलिए तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। थोड़ा तो आंख दिखानी ही पड़ेगी। आंख दिखाने की कभी कभी कोई को छुट्टी मिलती है, लेकिन बाबा कहता है जो प्यार से काम हो सकता है वो क्रोध से नहीं हो सकता, गुस्से से नहीं हो सकता। आप सब बाबा के घर में एक संकल्प करके जाओ, हम सब शीतल काया वाले योगी हैं, शीतल काया वाले योगी हैं। कुछ भी हो, कैसी भी बातें आए, कितना भी नुकसान होने वाली बात हो जाए, मुझे जोश में, गुस्से में, क्रोध में नहीं आना है। बहुत शांति से, धैर्यता से, प्रेम में व्यवहार करना है। इससे आपके घर का वातावरण बहुत शुद्ध और पवित्र बन जाएगा। ये दो शत्रु हैं इंसान के, हर व्यक्ति के, काम और क्रोध महाशत्रु हैं, और इन पर अगर विजय प्राप्त कर ली तो जगत जीत बन जाओगे। अब इस श्रीमत को जिसने जितना समझा है, कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा की श्रीमत को पालन करना, सब अच्छा होगा, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। लोभ मोह अहंकार के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। ये पांचों विकार महाशत्रु हैं, और जब संपूर्ण पवित्रता का व्रत है तो हमें इन पांचों पर विजय प्राप्त करनी है। नहीं तो अभिमान है, जो देह का अभिमान है, अहंकार है, वो तो जैसे अंदर अंदर भरा हुआ है, समाया हुआ हर एक के अंदर। जरा भी कोई बात होगी पता चलता है उसके बोलने से, उसके चलने से, उसकी दृष्टि से, इसको बड़ा अहंकार है, मैंपन का। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों में ये मैं शब्द समाप्त हो जाए। कितनी बार मैं करते रहते। भक्तों ने शायद इसीलिए मैं के कारण बकरे की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं करता है ना, ताली नहीं बजाओ, चेक करना मैं कितने बार हम बोलते हैं। कितनी बार सेवाओं में, कर्म में आते मैं शब्द का प्रयोग करते। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मेरी ड्यूटी है, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पुरानी हूँ, मैं सब समझती हूँ। ये मैं, बाबा कहता बच्चे कहाँ से मैं आ गया। अगर तेरे अंदर कोई विशेषताएं हैं भी तो प्रभु देन है, भगवान ने आपको दिया है, उनको काम में लगाओ, सेवा में लगाओ। लेकिन जहाँ मैं आए वहाँ पर अपने सम्मान की स्मृति आए कि मैं एक बहुत श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये मैं को और मेरेपन को समाप्त कर देंगे तो बाबा की श्रीमत है बच्चे डबल लाइट बनो, कोई भी बोझ नहीं रखो। बोझ होगा तो क्या होगा, उड़ नहीं सकोगे, चल भी नहीं सकोगे। इसलिए अगर संगम युग पर किसी को भी उड़ती कला का अनुभव करना है तो ध्यान देना, मेरी जवाबदारी है, मेरा कार्य है, मेरा बिजनेस है, मेरा परिवार है, क्या करूं। कभी कभी ब्रह्मा बाबा एक बड़ा मज़े का शब्द बोलते थे, क्योंकि बाबा के ऊपर तो बहुत जवाबदारियां थी ना। मकान बनाना है, इतने बच्चे आएंगे, इनके कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सब बहुत सारी, अकेले बाबा ही थे उस समय तो कभी कभी कहते थे बच्चे जिसके मत्थे मामला नींद कैसे आएगी। ब्रह्मा बाबा को नींद कैसे आएगी, इतने मामले हैं। आप बच्चे बड़े भाग्यशाली हो, आपके ऊपर कोई मामला नहीं, आप तो बच्चे हो, बच गए हो। लेकिन बाबा ये बहुत रमणीकता से कहते थे। बाबा जैसा बेफिक्र बेगमपुर का बासा कोई नहीं था।
बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल निश्चिंत, कोई बोझ नहीं। कभी भी कोई बात आई, बाबा बैठा है, बाबा खिलाएगा, बाबा के बच्चे हैं, मेरे थोड़ी हैं, उसके हैं। हमारी दादियों ने भी यही फॉलो किया। एक बार हमारी बड़ी दादी से, प्रकाशमणि दादी से, कुछ पत्रकारों ने प्रश्न कर लिया कि दादी आपकी संस्था में इतनी कुमारियां हैं, उस समय भी 25-30 हज़ार कुमारियां थीं, सेंटर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतनी जवाबदारियां बढ़ती जा रही हैं, कुछ न कुछ तो संस्कारों का, स्वभावों का आपस में मतभेद, टकराव होता है, रुकावटें आती हैं, विघ्न आती हैं। आपको नींद आती है? आपको कभी नींद फिटती नहीं है? तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुरा के बोली, उत्तर दिया, भाई मैं संस्था की हेड नहीं हूँ, हेड वो है। अगर मैं हेड बन जाऊंगी तो मुझे हिडक हो जाएगा। कभी भी उन्होंने अपने को हेड ही नहीं समझा। जिसके बच्चे हैं, जिसका यज्ञ है, वो संभाल रहा है। और बहुत प्यार से उसको कहा कि तुम कहता नींद फिट जाएगी, लेकिन मेरा तो ये अनुभव है कि जब मैं बाबा से कहती हूँ बाबा गुड नाइट, और सिर रखती हूँ तकिया पर और नींद आ जाती है, 5 मिनट भी मुझे नहीं लगता। इतनी निश्चिंत जीवन। क्यों जी निश्चिंत हुए? इतनी जवाबदारियाँ यज्ञ की, बेहद की, विस्तार की, लेकिन कभी भी मैंपन का भाव नहीं रहा, कभी भी बोझ नहीं रखा। जो कुछ मेरा आया वो सब तेरा है, तेरा है, तेरा, तो जवाबदार है। क्या आप नहीं कर सकते प्रवृत्ति में रहते हुए? संगम युग पर यही भाग्य है। भगवान कहता है, बच्चे तुमने जो अपना समझा है, जिसके बोझ के नीचे दबे हुए हो, गृहस्थी के बोझ के नीचे दब गए हो, ये सब मुझे दे दो। मैं आप बच्चों का वर्ड सर्वेंट बन करके आया हूँ। आप दे करके तो देखो। देते हो? माताएं दे सकती हो बाबा को? कुछ भी हो, बाबा आप ले लो। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ। इतना निश्चय से बाबा के आगे अपने सब बोझ हल्के कर दो, रख दो, और बहुत डबल लाइट होकर के बाबा की याद में रहो। बाबा के साथ का अनुभव करो। साथ कोई स्थूल में अनुभव नहीं, लेकिन ये बुद्धि से साथ है। बुद्धि से साथ सदा रहे बाबा हमारे, हम उसके साथ कंबाइंड होकर के रहें, अलग न करें। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, इस शरीर के साथ आत्मा कितनी कंबाइंड हो गई, मिक्स हो गई है। देहभान नेचुरल नेचर बन गया है। अब देही अभिमानी बनने में बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतना ये इसके साथ साथ रहते रहते संग का रंग लग गया। सतयुग से जब आए इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए, परमधाम से उतरे, आदि स्वरूप में ही शरीर मिला। पहले शरीर के माँ बाप मिले। शरीर के साथ रहते रहते धीरे 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 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म लेते लेते हमारी पवित्रता की स्टेज में अंतर आता गया। शरीर का संग लग गया। अब शरीर का संग लगा और संग के कारण देहमान द्वापर तक, आधा कल्प के बाद फुल हो गया। सब विकार प्रवेश हो गए। अब थोड़े समय में, इस संगम समय पर देह अभिमान को गलाना बहुत मेहनत है। इसमें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में इतनी मेहनत की है, सब दादियों से, सभी यज्ञ के भाई बहनों से मेहनत कराई, डायरी बनवाई, लिखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा भी लिखते थे। ये जसोदा, बाबा की युगल का नाम जसोदा था। ये जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। बेटे का नाम नारायण था, ये नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। ऐसे बाबा ने पक्का करके एकदम अपने आप को नेचुरल नेचर बना लिया। ये सब आत्माएं हैं। जब तक कि नेचुरल नेचर नहीं बनेगी, तब तक देह अभिमान खत्म नहीं होगा। मेहनत करके देखो, अभ्यास करो। जब समय मिले मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। ये पहली श्रीमत है।
4 बंधन हैं, सबसे कड़े बंधन जो आत्मा के हैं, देह का बंधन है। शरीर के बंधन में हर एक बंधा हुआ है, कहीं भी दर्द हो जाए, कहीं बीमारी हो जाए, देख लो आत्मा क्या करेगी। अब जिसको ऐसे भोगना आए, ऐसे शरीर की कोई बीमारी आए कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, साक्षी हो करके उस पार्ट को प्ले करें, देह बंधन न बन जाए, इतना आत्मा का निज स्वरूप का पाठ पक्का करो। ये अलग है, मैं अलग हूँ। देह का बंधन है, फिर साथ में संबंधों का बंधन है। जिनके साथ हमारे पाठ हुए, माँ बाप भाई बहनें परिवार मिले, वो बंधन बनते गए। वास्तव में संबंध सुख के लिए होते हैं, कलयुग में वो संबंध बंधन बन गए। जहाँ देखो अच्छे काम के लिए सब बंधन ही डालते, रुकावट ही है। कोई अच्छा काम करने चलो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो संबंध नहीं रहे। संबंध थे सुख देने और सुख लेने के लिए, लेकिन ये संबंध ने बंधन का रूप ले लिया। अब इन बंधनों को काटना है। ये कोई भी मेरे नहीं, ये सब मरे पड़े हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। संबंधों का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। आत्मा एकदम एक से सब संबंध जोड़ ले, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, और बाद में कहता बच्चा भी बना लो, मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। सब संबंध मेरे से जोड़ो, और जिन संबंधों से दुख और धोखा मिल रहा है उनसे अपने को किनारा करो, कट करो, बुद्धि से कट करो, छोड़ो नहीं। तोड़ निभाओ, तोड़ दो फिर निभा लो। पहले तोड़ो बुद्धि से, ये मेरे नहीं है। लेकिन संबंध इसलिए बनाए, बाबा कहता है सेवा के लिए संबंध है। उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो, सहयोग दो, लेकिन अधीन नहीं होना। पराधीन सपनों सुख नाही। इसलिए अगर पराधीनता है तो सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए हर एक को एक अंडरलाइन करना है कि मुझे किसी भी संबंध के अधीन होकर के नहीं रहना है। मैं मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तीसरा बंधन है संस्कारों का बंधन, और बहुत कड़ा है, सूक्ष्म बंधन है। जो कर्म हम सब ने देह अभिमान के अधीन होकर के किए हैं, उस अधीनता ने अनेक बंधनों में आत्मा को जकड़ लिया। संस्कार कड़े हो गए। कलयुग के अंत में बाबा कितना पढ़ा रहे हैं, कितना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन संस्कार 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चलने के, ज्ञान में चलने के बाद, योग करने के बाद, अच्छा संग, अच्छा भोजन, ज्ञान और योग की अच्छी पालना मिलने के बाद भी संस्कार जैसे के तैसे चेंज नहीं होते। संस्कारों के बीज पर ध्यान देना होगा। इसलिए सब ऐसी तपस्या करो जो संस्कारों का बीज खत्म हो। बीज खत्म होगा, उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? फिर वही संकल्प, वही स्वप्न नहीं आएंगे। संस्कार शुद्ध हो जाएं। जो इसके अंदर मिक्स हुआ है देहमान, उन देहमान के मिक्स संस्कारों को योग अग्नि में डाल करके शुद्धिकरण इसका करना है, अशुद्धि को मिटाना है। ये श्रीमत है बाबा की। जहाँ जहाँ भी अशुद्धि दिखाई दे, देखने में, बोलने में, चलने में, खाने में, व्यवहार में अशुद्धियाँ आई हैं, उस अशुद्धियों को, उस संस्कारों को चेक करो। बहुत एकांत में बैठ करके इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने में कौन से संस्कार रुकावट डालते हैं, उन संस्कारों को मुझे ख़त्म करना है। सिर्फ जलाना नहीं है, पहले मारो फिर जलाओ, और फिर जलने के बाद जो राख बचती है उसको बहा दो ज्ञान सागर में। उसको भी संभाल के नहीं रखना। जैसे शरीर कोई छोड़ता है तो उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद जो हड्डी राख थोड़ी सी बच जाती है उसको उठा करके गंगा जी में बहा के आते हैं, जल में डाल के आ जाते हैं। उसको भी अगर बांध करके संभाल के रखा है तो लोग कहते हैं इसके अंदर भूत प्रवेश हो जाएगा।
हम सभी भी कोई भी संस्कार जो हैं उनको योग अग्नि में जलाएं और जला करके सागर में समा दें। बाबा आप जानो, दे दो बाबा को। ऐसी तपस्या करनी होगी, तब संस्कारों का बंधन कटेगा। नहीं तो संस्कार तो कैसे हैं, बहुत रमणीक बात है। एक बार जगदीश भाई जी ने लिखा था, संस्कार तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ, टेढ़ी की टेढ़ी। हम सब अपने संस्कारों पर ध्यान दें। जो ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं हैं, जो शूद्रपन के संस्कार हैं, मुझे उनका संस्कार करना है, खत्म करना है। और चौथा बंधन है इन साधनों का, पदार्थों का, तेरे मेरे, ये है इसके पास मेरे भी पास हो, ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसे कपड़े हो, ऐसा ये हो। कलयुग के अंदर इन भौतिक चीज़ों के चक्र में हर आत्मा फंसी हुई है। बाबा ने कोई चीज़ स्वीकार नहीं की, बंधन में नहीं बंधे। बाबा कहता, बच्चे ये प्रकृति संगम पर तुम्हारी दासी है, यूज करो लेकिन इसके अधीन नहीं होना। ये साइंस के साधन है, प्रयोग में लाओ, आराम से रहो, लेकिन अधीन हो करके साधन आपकी साधना में विघन न बने। हैं यूज कर रहे हैं, नहीं हैं तो उसके अधीन नहीं हैं। तो हम सब इन बंधनों से मुक्त हो जाएं, ये बाबा की श्रीमत है। और इस श्रीमत को जिसने यथार्थ पालन किया है उसके ऊपर बाबा का हाथ है, वो मुक्त है। बाबा का हाथ माना क्या, जिसके ऊपर बाबा का हाथ है वो इस जीवन में रहते भी मुक्त है, जीवन मुक्त है, जीवन में मुक्त है। विकारों से, बुराइयों से, कोई भी संस्कारों से वो मुक्त रहता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे श्रीमत का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें और बुद्धि साथ दे। पहले एक बात मैं कह रहा हूँ, बुद्धि का साथ। हर एक आत्मा के सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? यथार्थ जजमेंट देना। बुद्धि निर्णय शक्ति है, संकल्प सोचता है, उसकी गति है अपनी, लेकिन बुद्धि समय पर ठीक निर्णय दे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है परख सके, परखने के साथ निर्णय कर सके, इसके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार करना है। ये बुद्धि साथ दे आत्मा को। कब देगी? जब बुद्धि को बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन देंगे, अच्छा चिंतन देंगे, अच्छे विचारों में रमण करेंगे, अच्छा संग करेंगे, बुद्धि साथ देगी। बुद्धि को कभी भी थकाना नहीं, डिस्टर्ब होने नहीं देना। बुद्धि बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी बात होगी, बुद्धि चल गई, नींद फिट गई। इसलिए ध्यान देना, बुद्धि मम्मा का एक शब्द है, शरीर को कुछ भी हो जाए, बच्चों की बुद्धि सदा सालिम सशक्त रहनी चाहिए। बुद्धि ठीक है तो कोई भी बात आएगी उसका हल दिखाई देगा, हर समस्या का समाधान दिखाई देगा। इसलिए पहले बुद्धि साथ दे और बुद्धि से बाबा के साथ रहें। बाबा का आह्वान करो। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के दिल में रहता हूँ, सर्वव्यापी नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे को बहुत दिल से प्यार से कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, बाबा को प्यार से दिल से याद किया, बाबा दिल में आ जाता। माना बुद्धि के साथ का अनुभव कराता है, बहुत साथ का अनुभव, जैसे सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। अब जिसके साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, हजार भुजाओं वाला जिसके साथ है, उसको कोई भी असंभव कार्य लगेगा? हर चीज संभव है, सब कुछ संभव है। कभी भी ये नहीं लगेगा ये कैसे हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बाबा कहता है, तुम ब्राह्मणों की डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द ही नहीं है, सब कुछ संभव है। जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन साथी को सदा साथ रखना।
बुद्धि से साथ रखो। कहीं भी जाओ, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी बड़ी बातें हो, कभी ये नहीं सोचो ये कैसे करेगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होने वाला नहीं है। बाबा कहता है ये सोच करके क्यों जा रहे हो, बुद्धि अपनी क्यों चला रहे हो। बाबा के सामने खड़े हो जाओ, बाबा ये आपका कार्य है, ये आपको करना है, मैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो आपका साथी हूँ, आप जो कराना चाहो कराएं। बाबा को इतना बुद्धि से साथ रख करके कोई भी कार्य में, किसी कर्म में जाओ, सफलता आपके पीछे पीछे है। सफलता संगम युगी ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। नोट करके रखो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर श्रेष्ठ संकल्प, हर श्रेष्ठ बोल सिद्ध होने वाले हैं। कोई भी बोल असफल नहीं हो सकता है। बोल दिया हो जाएगा, संकल्प आया है हो जाएगा, लेकिन उसमें व्यर्थ मिक्स न हो। समर्थ बोल हो, समर्थ संकल्प हो। बाबा हमारे बुद्धि से सदा साथ रहे, कार्य हुआ ही पड़ा है। कभी अकेलापन अनुभव नहीं होगा, कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी बोझ और भारीपन का अनुभव नहीं होगा, अगर बाबा को साथी बनाया है तो। और हर एक को बाबा साथ देने के लिए वायदा करता है, बच्चे मैं तुम्हारे सदा साथ साथ रहता हूँ, कंबाइंड हूँ, आप मुझे अपने साथ कंबाइंड बना करके चलो। मुझे ज़्यादा स्थान नहीं चाहिए, बहुत दिल का स्नेह और स्वच्छ स्थान चाहिए। स्वच्छ स्थान पर ही भगवान का निवास हो सकता है। अगर अस्वच्छता है, किसी भी प्रकार की गंदगी मन के अंदर रखी है, बुद्धि कहीं पर भी किसी के अवगुणों पर है, किसी की विशेषताओं पर प्रभावित है, इसलिए न तो किसी के ऊपर प्रभावित हो जाना, ये बहुत अच्छी बहन है, ये बहुत अच्छा भाई है, ये बहुत स्नेही है, बहुत सहयोगी है। कई बार हम बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, भोले हैं, सच्चे हैं, और बहुत भावना से उसके प्रभाव में आकर के सब कुछ अपना लुटा देते हैं। ध्यान देना, किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना, चाहे वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो। प्रभावित केवल एक बाबा के ऊपर हम हैं। अगर बाबा ने किसी को बहुत अच्छा बनाया है तो ये प्रभु देन इसको मिली है, इसकी विशेषता नहीं, उसने इसको दी है। इसलिए बाबा पर प्रभावित हो जाओ, बाबा को दिल में रखो, किसी देहधारी पर प्रभावित नहीं होना, और साथ साथ किसी से भी घृणा और नफरत नहीं। सब बाबा के बच्चे निर्दोष हैं, किसी से वैर विरोध नहीं रखना, तब बाबा साथी बनेगा। बाबा को अगर साथी बनाना है तो किसी की नेगेटिव, व्यर्थ, कमजोर बातें, अवगुण इस बुद्धि रूपी मंदिर के अंदर रखना नहीं। अस्वच्छ हो जाएगा ये मंदिर। अगर ये स्वच्छ मंदिर है तो मंदिर में ही भगवान का वास होता है। मंदिर नहीं खंडहर है तो उसमें तो भूत रहते हैं। हम अपने मन को, अपने तन को स्वच्छ मंदिर बना के रखें। किसी की कमी, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव जो हैं, बाबा कहता तुमको देखने की मना है, देखते भी नहीं देखना। वर्णन करना तो दूर है, देखना ही नहीं। क्यों वर्णन करके किसी के बारे में व्यर्थ का वातावरण बनाते हो। बाबा का साथ हाथ अगर अनुभव करना है तो बुद्धि बड़ी स्वच्छ है, निर्मल है। एक बाबा, एक व्रता, बस। 4 बातें याद रखना, इसके लिए बता देता हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए एक है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी, बाबा के सिवाय और कोई भी याद नहीं। बाबा ही मेरा संसार है। जिसने बाबा को अपना संसार बना लिया, सच्चे दिल से संसार बनाया। संसार में कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, 2 ही चीज़ें हैं, एक है व्यक्ति, एक है वस्तुएं। और ये दोनों चीज़ें एक बाबा से ही में मिल रही हैं।
इसलिए बाबा को अपना संसार बना करके एक अव्यभिचारी याद बनी रहे, बाबा अपने बच्चों के साथ रहेगा। अगर किसी दूसरे को याद कर लिया तो बाबा खिसक जाएगा, फिर नहीं आएगा। कई बार कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, बाबा तो निराकार है, ऊपर रहता है, हमारी कहाँ से सुनेगा, कोई तो साथी चाहिए ना, सहयोगी। और जरा भी किसी देहधारी को पहले याद कर लिया, बाबा ऊपर मुस्कुराता रहेगा, कहेगा ठीक है उसे करा लो। लेकिन अगर निश्चय है कि वो बाबा हमारा साथी सदा साथ है, संगम पर हमने उसको स्नेह की रस्सी में बांध लिया है कि वो नहीं काम करेगा ही, बड़े दिल से बड़े प्यार से बाबा कहो और बाबा हाजिर हो जाए। अनुभव करके देखो। तो एक वृत्ता रहना, अव्यभिचारी याद में रहना, एक बल एक भरोसा, एक में संपूर्ण भरोसा, तब उसका बल प्राप्त होगा। और जितना हो सके मन और बुद्धि को एकाग्र करो, एकांतवास का अनुभव करो। एकांतवासी एक के अंत में रहने वाला, एकाग्र चित्त मन और बुद्धि को एक में टिकाने वाला, एक वृत्ता एक पर प्रभावित होने वाला, अव्यभिचारी याद में रहने वाला बाबा के साथ का अनुभव करता है। हर पल बाबा उसके साथ रहता है, पीछा ही नहीं छोड़ता, साथ साथ ही चलता है। तो हम सब बाबा के साथ रहें, बाबा को अपना साथी बना करके चलें। मैं समझता हूँ हर कार्य संभव हुआ पड़ा है, होना ही है। करन करावन हार स्वामी करा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा कराने वाला है, हम सबको उसने निमित्त बनाया है। निमित्त भाव से डबल लाइट निर्बंधन बन करके स्व के मालिक बन करके चलो, बाबा के साथ का और हाथ का अनुभव होता रहेगा और कराने वाला सब बच्चों से अच्छा काम करा लेगा। विश्व परिवर्तन का कार्य है, कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य, नरक को स्वर्ग बनाना, तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, इतना महान कार्य किसके द्वारा? बाबा कहता मैं तो कर सकता था, लेकिन मैं अपने बच्चों का भाग्य बनाना चाहता हूँ, इसलिए बच्चों का साथ लेता हूँ। बच्चे मेरी भुजाएं हैं और बच्चों की भुजाओं से कार्य होने वाला है। तो आप सब भुजाएं हैं ना? बाबा की ऐसी भुजाएं जो सदा एक बात याद रखना, बाबा को बोलो बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूँ, लेफ्ट नहीं। चाहिए तो दोनों ही, लेकिन जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, अच्छे से अच्छे कार्य, भोजन करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, वो इसी राइट हैंड से करेंगे। तो हम सब बाबा के राइट हैंड बच्चे स्थापना के श्रेष्ठ कार्य में, विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बने। बाबा के साथ का भी अनुभव होगा, उनके हाथ का भी अनुभव होगा, और ये जीवन बड़ी सहज योगी, सरल योगी। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी सहज करते करते ना अलबेलीपन के योगी बन जाते हैं। सहज है लेकिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ योगी बन करके रहो, बहुत अलर्ट रहो। श्रेष्ठ योगी हैं, स्वतः योगी हैं, सहज योगी हैं, अलबेलेपन वाले नहीं। कई लोग योग क्या करते हैं, अभी 5-10 मिनट अच्छा योग में बैठेंगे, फिर आत्मा शांत स्वरूप चले गए नींद में। तो ऐसे योग नहीं करो, अलबेलेपन का योग नहीं। बहुत अलर्ट हो करके मैं बाबा का, बाबा मेरा, बैठ जाओ मस्ती से और बाबा की सब शक्तियाँ, सब किरणें ऐसे अनुभव करो। तो अभी हम चलते हैं, बाबा के साथ का अच्छा अनुभव करेंगे। ठीक है? बाबा को यहीं बुला लेना, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आधा घंटे हम योग कराएंगे, आपके साथ हैं। आधा घंटा बैठे ना बहन जी? जी आधा घंटा बैठना है ना? आप बैठिए। ठीक है। हम आदरणीय राजू भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बड़े सरल शब्दों में हाथ और साथ दोनों ही अनुभव करते हुए हम कैसे सफल हो सकते हैं, सरलता से विधि सुना दी है। और अब हम उसी अनुभूति में गहराई से बैठेंगे। और आदरणीय भाई साहब से ये भी अनुरोध है कि हम सभी को उड़ा करके बहुत गहनता का
अनुभव भी कराएं आदरणीय राजू भाई। सभी अपनी भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। ये एक बहुत स्वच्छ, निर्मल, मैं परम पवित्र आत्मा इस भ्रकुटी रूपी गुफा में विराजमान हूँ। अपने दिव्य चमकते हुए सितारे को देखो, मन बुद्धि से अनुभव करो। और बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। उस सर्वशक्तिवान परम पवित्र बाबा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। उनकी शक्तियों का अनुभव करो, पवित्रता का अनुभव करो, और वही वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में फैलाओ।